अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, सुबोध यादव की कयादत में लड़ा जा रहा विधानसभा चुनाव। सपा के पुराने नेता हुए सरपरस्त, नेतृत्व नए हाथों में। बाहरी नहीं अब रहा मुद्दा, कमान सुबोध यादव के हाथों में। 2022 का ये चुनाव नई इबारत लिखने जा रहा है। पुराने सियासतदानों ने सपा की सियासत नए हाथों में सौंप दी है और इसी नए नेतृत्व का इम्तिहान इस चुनाव में होने जा रहा है। बाहरी होने का ताना सुनते सुनते फर्रुखाबाद में ही अंगद पांव की तरह जम जाने वाले डॉक्टर सुबोध यादव इस चुनाव में सपा के जिला संयोजक हैं और उनके खास प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव और सचिन यादव पार्टी से बाहर। पूरे जनपद की सपा डॉक्टर सुबोध यादव को अपना नेता मान रही है और जो नहीं मान रहे हैं वो या तो दरकिनार हैं या पार्टी के उस पार हैं। सुबोध ने जिसे चाहा टिकट मिला और जिसे नहीं चाहा उसे टिकट से बहुत दूर रहना पड़ा। गद्दारी करने के आदी थे। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान ले लिया उनकी गद्दारी का। बहुत उनको मौका दिया गया था, लगातार उनको कई मौके दिए गए। इस बार तो उनको यहाँ तक कहा गया है कि आप दोनों टिकट दे देंगे और कैबिनेट मंत्री भी बनाएंगे। उसके बावजूद उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में गद्दारी करी। सपा की तीनों सीटों पर कांटे की लड़ाई है। उम्मीदवार भाजपाइयों का पसीना छुटा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सियासत बदल गई है। चंद्रभूषण सिंह, सतीश दीक्षित, राम सेवक यादव, इजहार आलम खां, जमालुद्दीन सिद्दीकी अब पार्टी में सरपरस्ती कर रहे हैं। नेतृत्व की कमान नई पीढ़ी के हाथों में है, जिनमें डॉक्टर सुबोध यादव, डॉक्टर जितेंद्र यादव, राशिद जमाल सिद्दीकी, करण सिंह जैसे नेता शामिल हैं। 2014 के चुनाव के बाद से हर चुनाव में बाहरी नेताओं को बाहर करने का मुद्दा उठाया जाता रहा है। जिला पंचायत चुनाव में टिकट के लिए मानक यही रखा गया था कि टिकट बाहरी को छोड़कर फर्रुखाबाद के किसी नेता को दे दी जाए। 2022 का चुनाव बता रहा है कि सपा की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। बाहरी का नारा देने वाले खुद बाहर हैं। डॉक्टर सुबोध यादव चुनाव के संयोजक हैं और उनके नेतृत्व में तीनों उम्मीदवार भाजपा उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर सुबोध यादव की ताकत का एहसास इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने उनके पिता, चाचा और साले को टिकट दिए। दूसरी ओर टिकट न मिलने पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव को पार्टी छोड़नी पड़ी है। उनके पुत्र सचिन सिंह यादव पहले से ही सपा से निष्कासित हैं। समाजवादी पार्टी का वोट है, एक तरफा लहर है। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, साइकिल चुनाव जीतेगा। ये तो सब मुद्दा गर्म है और ये समय है बिग बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देंगे। मुख्तार अंसारी से वोट मांगोगे, आप अतीक अहमद से वोट मांगोगे कि आप गायत्री प्रजापति से वोट मांगोगे? हम कोई मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। हम आ भी बढ़ते हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होता। अब हमको बताएंगे हर हकीकत। योगी जी आए थे, जन सैलाब टूट पड़ा था, आप अपना देखिए। जनता की खातिर हर हद तक जाएंगे। पूरा पूर्वांचल उनके नारे से डोलता है और उस गोरखपुर के हाथे से उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण तय होता है। आरोपों की सियासत पर सच्चाई बताएंगे कि राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ब्राह्मण अधिकारी कभी दिखाई दिए? देखते रहिए बिग बुलेटिन, रोज रात 10 बजे। जी के खानदान का आता पता नहीं है, जनेश्वर जी के खानदान का आता पता नहीं है कि जनेश्वर जी के पुत्र कहाँ है। बिग बुलेटिन आई विटनेस न्यूज पर रोज रात 10 बजे से सोमवार से शनिवार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।